तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 2 का स्टोरी रिकैप। तो शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया की एक बैंक रॉबरी से, जहां हम देखते हैं एक गैंग जिसमें एक लड़की है जिसके पास 11 जैसी पावर्स हैं और वो पुलिस वाले के माइंड में इल्यूजन करके अपनी गैंग के साथ भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में, जहाँ माइक एंड पार्टी एक गेम पार्लर में गए हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है एक गेम में डस्टिन का हाई स्कोर तोड़ दिया है किसी मैड मैक्स ने। दूसरा हम देखते हैं विल को, जो अभी भी कनेक्ट है अपसाइड डाउन वर्ल्ड से और उसी की वजह से वो देख पाता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉपर पे, जिससे मिलने आया है मरी, न्यू मेजर कैरेक्टर, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है जिसको पुलिस स्टेशन में सब जानते हैं और उसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन उसके पास है कुछ रियल इन्फॉर्मेशन बारबरा के बारे में, हॉकिंस लैब के बारे में और 11 के साथ कुछ रशियंस के बारे में। तो हॉपर ये बात जानता है पर कुछ बोल नहीं सकता लैब के साथ डील के चलते, तो वो उसको अनसुना करके चला जाता है। फिर हम स्कूल में देखते हैं नैन्सी और स्टीव डेट कर रहे हैं नॉर्मली और वहाँ एंट्री होती है बैड बॉय बिली की, जो बुली और माचो टाइप बंदा है, और उसके साथ उसकी सौतेली बहन मैक्सीन, और इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती आपस में। तभी क्लास में नाम जानते ही माइक की टीम को पता चल जाता है कि यही है मैड मैक्स उर्फ मैक्स। फिर हम देखते हैं जॉयस एक बॉब नाम के आदमी को डेट कर रही है जिसको वो कॉलेज के टाइम से जानती है। दूसरा हॉपर जाता है कंप्लेन पे, जहाँ पे एक खेत के सारे कद्दू खराब हो गए हैं एक साथ जस्ट हैलोवीन से पहले, और स्कूल में पार्टी की प्लानिंग हो रही है हैलोवीन की, जहाँ नैन्सी इनवाइट करती है जॉनथन को। तभी स्कूल से विल को जाना पड़ता है लैब। वहाँ पे पता चलता है उसकी एक थेरेपी चल रही है अपसाइड डाउन वर्ल्ड से वापस आने के बाद डॉक्टर सैम के द्वारा, और दूसरी साइड लैब में वो पोर्टल पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है आग से। फिर हम देखते हैं नैन्सी और स्टीव डिनर करने आए हैं बारबरा के घर उसके पेरेंट्स के साथ, जिनको अभी भी बारबरा के वापस आने की उम्मीद है, और उन्होंने हायर किया है मरी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को। इधर माइक अभी भी 11 को याद करता है रोज। फिर लैब में होता है कुछ अजीब और विल को रात में दिखता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एक बड़ा सा मॉन्स्टर, और यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। हॉपर जाता है अपने घर, जहाँ वो बहुत सीक्रेटली रह रहा है अपनी अडॉप्टेड डॉटर 11 के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है सीजन 1 के एंड में, जहाँ 11 डेमोगोर्गन को मारने के बाद अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चली गई थी, लेकिन वापस आ गई, और माइक के घर जाने पर पता चला कि बहुत सारे एजेंट्स उनको ये लैब वाली बात टॉप सीक्रेट रखने को बोल रहे हैं और 11 को खतरनाक बता रहे हैं। इसके साथ उसके घर के सारे फोन टैप हैं, और हॉपर को 11 जंगल में मिली ये फ्लैशबैक स्टोरी में दिखाया जाता है पूरे सीजन में। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ 11 को हैलोवीन पे बाहर जाना है, पर रिस्क होने के चलते हॉपर कर देता है मना। इधर माइक की टीम हैलोवीन रेडी होते हैं और इंट्रोड्यूस होती है एक न्यू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लूकस की बहन एरिका, जो बहुत ही मुंहफट है। और इधर जॉयस को पता चलता है कि विल ने देखा है एक बड़ा मॉन्स्टर, तो वो ये बताती है हॉपर को। और दूसरी तरफ नैन्सी परेशान है बारबरा के पेरेंट्स को लेके, तो स्टीव कहता है माइंड फ्रेश करने के लिए हैलोवीन पार्टी में चलने को, और स्कूल में डस्टिन और लूकस इनवाइट करते हैं मैक्स को हैलोवीन ट्रीट के लिए और बनाते हैं उसे फ्रेंड। फिर हॉपर को पता चलता है कि कद्दू के खेत सबके ही खराब हो चुके हैं, तो उसे होता है शक और वो करता है सारे खेतों पे मार्किंग। दूसरा माइक की टीम जाती है हैलोवीन ट्रीट के लिए, जहां उन्हें ज्वाइन करती है मैक्स, लेकिन वहां विल को दोबारा दिखाई देता है बड़ा मॉन्स्टर जो कैप्चर होता है बॉब के कैमरे में, जो बात बाद में पता चलती है। तब विल बताता है ये सारी बातें माइक को, और दूसरी तरफ हैलोवीन पार्टी में होती है नैन्सी और स्टीव के बीच में टेंशन, तो जॉनथन करता है नैन्सी को टल्ली हालत में घर ड्रॉप, जहां इन दोनों का कनेक्शन बनता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हॉपर से गुस्सा होके 11 करती है कनेक्ट होने की कोशिश माइक से, और हैलोवीन ट्रीट से लौटने के बाद डस्टिन को उसके घर के बाहर मिलता है एक छोटा सा क्रीचर जो निकला था विल के अंदर से। फिर उस क्रीचर का पता चलता है कि वो है डेमोडॉग, छोटा सा मॉन्स्टर जो बड़ा हो रहा है जल्दी जल्दी। और दूसरी तरफ विल को मॉरल सपोर्ट करता है बॉब, और स्कूल में मैक्स को लूकस बताता है विल की फेक कहानी जो लैब के मैटर से बचने के लिए बनाई गई है। और इधर 11 निकल जाती है हॉपर के घर से बाहर, और उस पार्टी के बाद नैन्सी और स्टीव का होता है ब्रेकअप। फिर स्कूल में डस्टिन छोटा सा क्रीचर दिखाता है सबको, और विल पहचान जाता है कि ये वही है जो उसके अंदर से निकला था, और विल ये बात बता देता है माइक को। और दूसरी तरफ बॉब जॉयस को बताता है कैमरे के बारे में, तो जॉयस चेक करती है और उसे दिखता है वो बड़ा सा मॉन्स्टर
दूसरा, नैन्सी और जोनाथन डिसाइड करते हैं बारबरा की माँ को सब सच बताने का, लेकिन फोन टैप होने की वजह से लैब वाले ये बात सुन लेते हैं। दूसरा, माइक अपने दोस्तों को बताता है ये क्रीचर विल से निकला है और अपसाइड डाउन वर्ल्ड का है, तो ये ट्राई करते हैं उसे मारने का, पर वो भाग जाता है और उसे किसी तरह बचा लेता है डस्टिन। तभी विल का माइंड शिफ्ट होता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में, जहाँ वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसके अंदर चला जाता है एक स्मोक की तरह। तब आती है वहाँ जॉयस। फिर घर जाने पर उसे बताता है विल सारी बात कि वो मॉन्स्टर को फील कर रहा है अपने अंदर। और दूसरी तरफ हॉपर के घर जाने पर पता चलता है कि 11 वापस आ गई है और फिर होती है इनके बीच लड़ाई और फुल चिल्लम चिल्ली। और इधर विल का टेम्परेचर हो जाता है कोल्ड, तो जॉयस को होता है शक। वो बुलाती है हॉपर को, तब विल बनाता है ड्राइंग कुछ बेलों की, और तब हॉपर लिंक करता है इसको खेतों के खराब होने वाली खबर से। और दूसरी साइड नैन्सी और जोनाथन जाते हैं बारबरा के पेरेंट्स से मिलने, लेकिन वहाँ आ जाते हैं लैब के एजेंट्स और वो उन्हें ले जाते हैं लैब, जहाँ उन्हें डॉक्टर सैम बताता है कि ये पोर्टल खुलने की गलती जो हमसे हुई है वो हम बारबरा के फैमिली को नहीं बता सकते क्योंकि वो रशियंस हैं और इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तब चालाकी से वहाँ की सारी बात रिकॉर्ड करके वो निकल पड़ते हैं एक मिशन पे, जो है लैब का सच सामने लाना। और स्कूल में बिली मैक्स को बोलता है लूकस और उसके दोस्तों से अलग रहने को। इधर 11 को मिलते हैं हॉपर के घर में MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के कुछ पेपर, जहाँ उसे पता चलता है उसकी माँ के बारे में। और यहाँ डस्टिन का छोटा सा क्रीचर बड़ा हो गया है और वो मार के खा रहा है उसकी कैट को। और इधर हॉपर को पता चलता है पूरे हॉकिंस के नीचे टनल टाइप बेलें फैल चुकी हैं लैब की वजह से। अब विल से मिलने आया है माइक, तो वो उसे बताता है सारी बात। और दूसरा, हॉपर आ गया है बेलो के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने, और डस्टिन किसी तरह एक स्टोर में बंद कर देता है अपने डेमोडॉग को। तभी विल को पता चलता है अपने कनेक्शन की वजह से कि हॉपर मुसीबत में है, तो वो बताता है जॉयस को। दूसरी तरफ 11 अपनी माँ टेरी के घर आ गई है। वहाँ टेरी की कंडीशन देख के वो उससे अपने माइंड से बात करती है और पता चलता है कि 11 जब 2 साल की थी तो लैब में उसे लेने आई थी टेरी, और तब उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है नैन्सी और जोनाथन पे, जो आए हैं मैरी से मिलने, हेल्प लेने और करने, लैब को एक्सपोज करने के लिए। इधर हम देखते हैं सीरीज की सबसे बढ़िया जोड़ी डस्टिन और स्टीव की, जो गए हैं उस छोटे से क्रीचर को ठिकाने लगाने। और दूसरी साइड लूकस बता देता है मैक्स को सारी रियल बात कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। अब हॉपर को ट्रैक करते करते वो जॉयस को मिल जाता है। तभी वहाँ आ जाते हैं लैब वाले, जो आग लगाते हैं बेलो को, तो उसकी वजह से एक दौरा पड़ता है विल को। तभी विल को एडमिट किया जाता है लैब के हॉस्पिटल में, और वहाँ डॉक्टर सैम को लगता है कि विल कनेक्टेड है बेलो से। और वहाँ डॉक्टर सैम हॉपर को दिखाते हैं वो पोर्टल बड़ा हो गया है और फैलता जा रहा है हॉकीज के नीचे। फिर डस्टिन और स्टीव को पता लगता है कि वो क्रीचर दीवार में छेद करके भाग गया है जंगल की ओर, और फिर वो जाते हैं जंगल में उसे मारने। और इधर नैन्सी और जोनाथन मैरी के साथ वो वॉइस रिकॉर्डिंग मेल कर देते हैं मीडिया और गवर्नमेंट को। दूसरी तरफ विल की याददाश्त धीरे धीरे जा रही है और सबको पता चलता है कि विल को फील होगा अगर बेलो को जलाया जाए तो। तभी विल बताता है माइक को उस मॉन्स्टर को मारने का तरीका, जो एक चाल थी उस मॉन्स्टर की। और ये कंफर्म होता है कि लैब में विल की चिंता सिर्फ डॉक्टर सैम को है। अब दूसरी तरफ डस्टिन और स्टीव को ज्वाइन करते हैं लूकस और मैक्स डेमोडॉग को मारने के लिए, लेकिन ये प्लान हो जाता है फेल, क्योंकि डेमोडॉग चला जाता है लैब के बंदों को मारने। यानी कि विल का माइंड अब शैडो मॉन्स्टर के कंट्रोल में है और बहुत सारे डेमोडॉग आ गए हैं लैब पे हमला करने। सीन शिफ्ट होता है 11 पर, जिसको पता चलता है 8 यानी काली के बारे में, तो वो जाती है उससे मिलने और ज्वाइन करती है उसकी गैंग को। पर 11 क्राइम्स नहीं कर सकती, उसे ये बात का एहसास होता है, तो वो जाती है वापस अपने घर हॉकिंस में। दूसरी तरफ लैब में बहुत सारे डेमोडॉग्स फैल चुके हैं और सब फंस चुके हैं अंदर। तभी लैब के बाहर नैन्सी और जोनाथन पहुंचते हैं विल को ढूंढने, और वहीं स्टीव की टीम पहुंच जाती है डस्टिन के डेमोडॉग को ट्रैक करते करते। और लैब के अंदर बॉब अपनी कोडिंग की हेल्प से सबको बाहर निकालता है सेफली, पर खुद नहीं बच पाता, एक हीरो वाली डेथ होती है। इसके साथ डॉक्टर सैम भी इनकी हेल्प के लिए अंदर मॉनिटर रूम में रुक जाता है। तब ये सब जाते हैं विल के घर, जहाँ वो बेहोश है, और सब प्लान बनाते हैं कि उस बड़े मॉन्स्टर को, जिसको नाम दिया है माइंड फ्लेयर, को मारने का और विल को बचाने का। तो उसकी लोकेशन पता करने के लिए वो लेते हैं विल की हेल्प, उसको एक कमरे में बंद करके। पर प्लान बिगड़ जाता है और वहाँ हमला करते हैं डेमोडॉग्स। लेकिन तभी एंट्री होती है 11 की, एक इमोशनल मोमेंट फॉर माइक, पर वो गुस्सा करता है हॉपर पे। दूसरी तरफ 11 मिलती है सबसे, सिर्फ मैक्स को छोड़ के। तभी जॉयस 11 से पूछती है क्या वो पोर्टल बंद कर सकती है। तभी हॉपर करता है मना,
लेकिन 11 डिसाइड करती है वहाँ जाने का और उस पोर्टल को बंद करने का। और बिल की बॉडी से वो शैडो मॉन्स्टर निकालने जाते हैं जोनाथन, नैन्सी और जॉयस। दूसरी साइड पोर्टल बंद करने जाते हैं हॉपर और 11। तभी दिखाया जाता है बिली के डैड को, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो बिली को बोलते हैं मैक्स को ढूंढ के ला। तो बिली पहुंचता है माइक के घर, जहां से उसे मिलता है विल के घर का एड्रेस। फिर विल के घर पहुंचने पर वहां होती है बहुत तकड़ी 1v1 फाइट, स्टीव वर्सेस बिली। लेकिन बिली पड़ता है भारी, तो मैक्स कर देती है उसे बेहोश। और ये सब लोग जाते हैं अपनी थर्ड टीम को लेके बेलो में आग लगाने, ताकि डेमोडॉग्स का अटैक कम हो जाए पोर्टल पर। तब इनकी टीम बेलो पे आग लगा के दोनों की हेल्प कर देती है। विल की बॉडी से वो शैडो मॉन्स्टर निकल जाता है और लैब में हॉपर और 11 को मिलता है घायल डॉक्टर सैम। वो उसको बचाता है और डील करता है 11 को नॉर्मल करने की। तब 11 अपनी पूरी पावर से पोर्टल को बंद कर देती है। स्टोरी शिफ्ट होती है 1 महीने बाद, जहाँ लैब बंद कर दी है गवर्नमेंट ने और बारबरा का फ्यूनरल हो गया है। और इधर डॉक्टर सैम ठीक है और वो हॉपर को देता है 11 का बर्थ सर्टिफिकेट, यानी अब 11 ऑफिशियली हॉपर की बेटी है। फिर हम देखते हैं स्कूल प्रॉम पे डस्टिन और स्टीव की दोस्ती गहरी हो गई है और नैन्सी अब जोनाथन के साथ है, ये कंफर्म होता है। सब हैप्पी हैं, लेकिन नहीं, पोर्टल बंद हो गया है, लेकिन माइंड फ्लेयर जिंदा है। अब यहाँ खत्म होता है सीजन 2 और सीजन 3 का रिकैप मैं लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।